लाल की जय। अष्ट सिद्धि नवनी दिन के लक्षण तिन चिंतामणि सुरदेनु कल्प द्रुम देखे न जान। तहाँ ललित तरु मुख्य बंगला अद्भुत दूरो दंपति मन अनुसार सर्व सुख संपत्ति उज्जवल मंजुल मृदुल फटिक कल कुरसी सोहे। अरुण हरित मणि बलित पील मन टोड़ा चित्र विचित्र मणिन के किं सुख राज। वै दूर जयक वर्ण सुभगता छजे छाज। लघु गुमटी चमू फेर विविध चित्राम बनायो। तिन मधि गुमट विपुल अनुपम अतिच बिछायो। पद्म राग मणि कमल तासु पर सोहत मंजूर। तापर कलसा मृदु मनोहर अद्भुत मेरा वे कमनीय कमाने कहत न आवे। तिन मधि बूटा बेली हरत मन मोद बढ़ावे। ताके 10 द्वि द्वार कंगूरा कोरन कोरन मुक्ता बंधन माल झुमका छोरन छोरन। चौखट चार किवार कटीले मंजू मनोहर गुलाबी द्रुमता कृजता विधि रहे प्रेम भर। परदा चित्र विचित्र सरस सौरभ सोबोरे। चितवत चितवित ले चांदनी जाल डोरे। वह दूरज मणि तख्त लगे विद्रुम के पाए। मखतूली मखमली बिछौना बिमल बिछाए। तापर तकिया गिलमता सुपर मसनद अद्भुत। तापर भगवत रसिक सखी बपू दंपति श्री भगवत श्री जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पूर्व में तिन मधि महल अनेक रंगीले भांति भांति के सुवर्ण सुमन जराव कुंज कल मुकुर कांत के। इसके आगे का श्री राम वृंदावन का चिंतन चल रहा है। अष्ट सिद्धि नवनिध दिन के लक्षण तिनमा है जो वहां विविध प्रकार के रंगीले अलग अलग महल बने हैं श्री धाम वृंदावन में। उन महलों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे अष्ट सिद्धि और 9 निधियां इन पर नृत्य कर रही है। उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चिंतामणि सुरधेनु कल्पवृक्ष देख करके अपनी लजा रहे हैं कि इनकी शोभा को देख करके तो हमें भी लज्जा आती है। तहां ललित तर मुख्य बंगला अद्भुत रूढ़ो। वहां पर मध्य में एक बड़ा सुंदर बंगला बना हुआ है चारों तरफ से, जिसमें
सुंदर हवा चलती है, शीतल मंद सुगंध हवा बहती रहती है। बहुत बड़ा बंगला है, दंपति के मन को सुख देने वाला, दंपति मन अनुसार सर्व सुख संपत्ति पूर्ण। जिस बंगले में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की सज्जा सजाई गई है, उज्जवल मंजुल मृदुल फटिक कल कुर्सी शोभे, जहां स्फटिक मणि की, वैदूर मणि आदि विविध प्रकार के रत्नों के द्वारा सजी हुई कुर्सी और बैठने के साज सज्जा सजे हुए हैं। अरुण हरित मणि बलित, लाल रंग के हरे रंग के मणि बलित पील पाए मनमोह है, जिनके बड़े सुंदर सुंदर पावा हैं। पील पावा माने मोटे मोटे पाए बने हुए हैं। टोड़ा चित्र विचित्र मणि के किंसुक राज हैं, जो टोड़ा बने हुए, टोड़ा कहते हैं ऊपर के हिस्से में किनारे किनारे जो लगे होते हैं। मणि के किंसुक राज हैं, किंसुक माने जैसे कोई जवा के आकृति के छोटे छोटे दाने होते हैं, उस प्रकार से उसमें कढ़ाई की गई है। चित्र विचित्र मणि के किंसुक राज हैं, टोड़ा कहते हैं जो दीवार में लगे हुए होते हैं, विविध प्रकार के सजावट का, जैसे कोई अलमारी सी बना देते हैं, आगे से कुछ लगा देते हैं, उनमें शोभा बना देते हैं, उसको टोड़ा कहते हैं। विचित्र मणि के किंसुक, मणि किंसुक कहते हैं जैसे कोई लहसुन का जैसे दाना होता है, इस प्रकार से उसमें अलग अलग से नक्काशी की गई है, जड़ाव जड़े गए हैं। वैदूरज मणि, वैदूर्य मणि के समान, वैदूर्य मणि के द्वारा बड़ा सुंदर छज्जा बने हैं। छज्जे कहते हैं जो मकान के ऊपर, जैसे खिड़कियों के ऊपर लगे होते हैं, दीवार के आगे आगे 3-3, 4-4 फुट जो छज्जा बना देते हैं, उन छज्जों पर बड़ी सुंदर सजावट के साथ नग जड़े हुए हैं, जिनका दर्शन करने से बहुत हृदय में आह्लाद प्रकट होता है, आनंद होता है। अच्छा, उसके ऊपर गुमटी है, उन छज्जों के ऊपर गुमटियां बनी हुई से गोलाकार गुमटी बनाई गई है, घुमावदार गुम्मट है, गुमटियां हैं। एक ही तरफ नहीं, बोले चारों तरफ, महल के चारों तरफ छज्जे बने हुए हैं। छज्जों पर स्थान स्थान पर गुमटी बनी हुई है और विविध चित्राम बनायो, विविध प्रकार के चित्रों से चित्रित किया गया है। तिनमद गुम्मट विपुल, अच्छा, उसके महल के मध्य में एक बहुत बड़ा गुम्मट माने गुम्बद, गोल गोल गुम्मद बना है। गुम्मद के ऊपर बहुत सुंदर ध्वजा फहरा रही है। गोल गोल गुम्मद बना है, बीच में ऊंचा। अनुपम अति छवि छायो, जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसमें बहुत सुंदर छवि छा रही है। पद्मराग मणि, और पद्मराग नाम की एक मणि होती है और उसके मध्य में कमल, तासु पर सोहत मंजुल, और पद्मराग मणियों से जड़े हुए कमल की आकृति जहां बनी हुई है, कमल, तासु पर सोहत मंजुल, स्थान स्थान पर कमल की आकृतियां बनाई गई हैं। मंजुल माने बहुत सुंदर ढंग से उनको सजाया गया है। तापर कलसा, ये जो गुम्मद है, गुम्मद की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर कलश रखा हुआ है। तापर कलसा मृदुल, कलश माने मृदुल माने बहुत मीठा, सरस, सुंदर, शोभा से संयुक्त, मन को हरने वाला, मनोहर, अद्भुत है और उज्जवल है। उज्जवल माने बिल्कुल बिजली के से प्रकाश का उसमें चमक आ रही है, देदीप्यमान हो रहा है, उज्जवल है वो कलसा सब। मेहरावे कमनी, और आसपास गुम्मद के किनारे किनारे, वो गुम्मद में मेहराव जो घुमावदार लगे होते हैं, बीच में दरवाजे जो होते हैं, उसे मेहरावदार कहा है।
जैसे घुमा करके ऐसे बनाते हैं बीच में, आधी तरफ को जैसे पर्दे होते हैं उसके बीच में, खंभों के बीच में मेहराब बनाया जाता है, उसे मेहराब कहते हैं। मेहराब एक कमनी, कमनी माने बहुत सुंदर, कमाने, कमाने माने धारदार, जिनके किनारे किनारे धार बने हुए, धार कोर बने हुए, और उन धार कोरों पर बड़े सुंदर सुंदर कुछ लटका हुआ है। कहत ना आवे तिनमद बूटा बेल, और उस पर बूटा और बेल के कड़ाव बने हुए हैं, जो हरत मन मोद बढ़ावे, जो मन को हरण कर रहे हैं और हृदय में आनंद की वृद्धि कर रहे हैं, जिनका दर्शन करने मात्र से हृदय की बहिरंग वृत्ति बिल्कुल नष्ट हो रही है और आनंद छा रहा है। ये दिव्य वृंदावन धाम का वर्णन सभी महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से किया है। ताकि अच्छा, उसके आगे महल का वर्णन कर रहे हैं, ये गुम्मट वाला तो अलग है, इसके आगे भी अलग वर्णन कर रहे हैं। ताकि 10 10 और 2 माने 12 दरवाजा बने हुए, एक 12 दरी बनी हुई है, 12 दरी जिसको कहते हैं, जिसमें चारों तरफ 12 दरवाजे होते हैं, चारों तरफ से आने जाने का रास्ता होता है, खुली हुई होती है, उसे 12 दरी आजकल की भाषा में हम लोग 12 दरी कहते हैं। 10 और 2 माने 12, कंगूरा कोरन कोरन, और उस 12 दरवाजों के ऊपर कंगूरा, कोने कोने पर कंगूरे बने हुए हैं, किनारे किनारे पर मुक्ता, मोती आदि के झालरों से सुशोभित चारों तरफ से झालरें लगी हैं, और उन पर झुमका लगे हुए हैं। जो दरवाजे के किनारे किनारे जो कोने होते हैं मेहराब में, उसमें झुमका लटक रहे हैं, झूम रहे हैं, छोरन छोरन, एक एक छोर पर। और इसके आगे रंग महल के मध्य में बहुत सुंदर जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे का वर्णन कर रहे हैं क्या कि चौखट 4 किवार, जहां चारों तरफ से चौखट लगी हुई, बड़ी सुंदर चौखट की बनावट है, चौखट में कढ़ाव बना हुआ है। 4 माने सुंदर, किवार कटीले, वो किवार कटीले हैं, सुंदर हैं, मंजू हैं और मनोहर हैं। गुल्ला, गुल्ला माने बीच बीच में, दरवाजे के बीच में गोल गोल जो चिन्ह होता है, गोल गोल का गुल्ला बना हुआ है, उसमें किन्नौर दिखाई दे रही है। ताक, ताक माने बीच बीच में उसमें छेद भी है। विधि रहे प्रेम भर, उनका दर्शन करने मात्र से हृदय में प्रेम भर जाता है। ऐसे विचित्र दिव्य जो महल की शोभा है, ऐसे वो दरवाजे जो बने हुए मुख्य दरवाजे, और उन दरवाजों के सहारे पर्दा, पर्दा पड़ा हुआ है, चित्र विचित्र रंग का, चारों तरफ से पर्दे में गोटा लगा है और पर्दे में चित्रकारी की गई है। पर्दा चित्र, चित्र विचित्र प्रकार के पर्दे हैं। सरस माने उन वस्तु जो पर्दा है, उन पर इत्र, फुलेल आदि के द्वारा सुगंधित जो द्रव्य पड़ा है, उसके पास जाने मात्र से दिव्य सुगंधी, सौरभ सोपोरी सुगंधि से भरा हुआ है, और उसके पास जाते ही चारों तरफ दिव्य सुगंधी आ रही है। शीतल मंद सुगंध हवा से परम सुख प्राप्त हो रहा है। चितवत चितवित ले ही, और उसको देखने मात्र से वो चित्त और वित्त का हरण कर लेती है। ऐसा वो की विचित्र शोभा है। चांदनी झालर डोली, और ऊपर जो है छत के पास में बड़ी सुंदर चांदनी लगी हुई है। चांदनी में भी किनारे किनारे गोटे लगे हैं, झालरें लगी हैं और डोरियां लगी हुई हैं। चांदनी झालर डोरी, वैडू रजमण तख्त लगे। ऐसे और दिव्य महल के मध्य में बहुत सुंदर एक पर्यंक, माने पर्यंक कहते पलंग को, वैदूरज मणि तख्त लगे विद्रुम के पाए। वैदूर्य मणि का तख्त पड़ा है, जिस पर विद्रुम के पाए हैं, मोटे मोटे पाए हैं। बहुत सुंदर पलंग है, चारों तरफ से शोभायमान है।
जिस पलंग के ऊपर मखतूली मखमल के, जो बहुत मखमल जो होता है उसमें सांवले रंग का, काले रंग का जो मखमल है वो स्पर्श करने से बहुत सुंदर, चिकना और स्पर्श करने में बड़ा सुखदायी होता है। गद्दा बिछा हुआ है और गद्दे ऊपर मखमली चद्दर बिछी हुई है। बिमल बिछा है, बिमल माने बिल्कुल स्वच्छ चमकदार। तापर तकिया गिलम, और उस पलंग पर तकिया भी है, गिलम भी है। तकिया जो होता है बड़ा वाला तकिया, और तकिया के सहारे एक छोटा तकिया होता है। ताश पर मसनद, और मसनद कहते हैं बड़ा वाला मसनद जो तकिया होती है। एक मसनद है, एक तकिया है और गिलम है, 3 प्रकार का नाम ले रहे हैं। वो भी विचित्र हैं, अद्भुत हैं। उस पर्यंक के मध्य में श्री ललिता जी विराजमान है। श्री स्वामी हरदास जी जो हैं अपने मूल रूप में श्री ललिता सखी के स्वरूप में पर्यंक के मध्य में विराजमान है। उनके गोद पर तापर भगवत रसिक सखी बपुतम पद संयुत, वो ललिता सखी के रूप में श्री स्वामी हरदास जी महाराज ललिता सहचरी के रूप में विराजमान होकर उनके वाम भाग में बाएं जांग में श्री राधा रानी विराज रही हैं और दाएं जांग पर श्री बिहारी जी महाराज बैठे हैं और उनको गोद में लिए हुए एक हस्त कमल श्री जी के श्रीअंग को स्पर्श कर रहा है और एक बाहु श्री लाल जी को स्पर्श कर रहा है, जिनकी जांघों पर बैठे भये हैं श्री प्रिया प्रीतम। ऐसे श्री ललिता जी की गोद में विराजमान है। ऐसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे सखी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। ये वृंदावन का ध्यान श्री यमुना जी से लेकर के और यहाँ महल तक वर्णन किया है। कोई भी हम लोगों के यहाँ विशेषकर पद जो पद होते हैं, सर्वप्रथम वृंदावन का ध्यान करते हुए और रंग महल में पहुँच करके वहाँ जुगल सरकार की शोभा का वर्णन करते हुए और वहीं पर पद का समापन होता है। ये प्रायः महापुरुषों के पदों की संरचना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।